उसमें 22 नरक है। हर नरक को पार करके परमानेंट दंड विधान तक 13 महीना लग जाता है। तो यमपुरी में क्यों जाते हैं? क्रोध करने से यमपुरी जाने के लिए नियम है। अहंकार करने से यमपुरी जाते हैं। पराई का कष्ट देना, पराई का लुंठन करना, पराई को विश्वासघात करने से भी यमपुरी जाते हैं। जीव हत्या करने से जाते हैं। जीव जंतु को दंड देने भी जाते हैं। पिता माता का सेवा ना करने से भी जाते हैं। तीर्थ भ्रमण ना करना, भगवान को भजन ना करने से भी जाते हैं। तो इसमें रक्षा क्या है? यमपुरी में 1 लाख वर्ष तक मनुष्य यमदंड भोगता है। हम बोले हम तो मर जाएंगे, तो उसका बाद क्या होगा, क्या चलेगा? ये तो असुरों का बात है। इसीलिए तो सनातन धर्म में शास्त्र का रचना हुआ। गरुड़ पुराण एक पुराण स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताया। बोले ऐसे ऐसे कर्म करने से मनुष्य को यमदंड से मुक्ति मिलेगा। तो इसीलिए ये मानव जीवन को साकार कैसे करेंगे? जब हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गौ माता का सेवा करेंगे। बोले गौ माता का सेवा में क्या मिलेगा? पंजाब में ये 1 साल 2 साल पहले के एक स्टोरी है। पंजाब का मैं एक बताता हूं। एक माता का मृत्यु हो गया। वो जाके बैतरणी नदी के पास पहुंच गया। तो वो देख रहा है सारे बैतरणी नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, सांप है, काटने वाले बिच्छू है, जीव जंतु है, और मूत्र पुरीस में वो भरा हुआ है। बड़ा दुर्गंध आता है। तब जमदूत ने बोले तुमने गोदान किया? बोला हाँ मैं गोदान किया। तो यमदूत ने बोले तो जिस गोमाता को तुमने दान किया था उनका नाम से पुकारो, उनको बुलाओ, तेरे को ये नदियां पार करवाएगा। नहीं तो देखो कितने लाखों करोड़ों आत्मा यहां तड़पते हैं। 7 ताड़ के वृक्ष जैसे गहराई, और वहीं पर जब गिर जाता है ना मनुष्य आत्मा, तब ऊपर आना मुश्किल है। तब उन्होंने अपना गोमाता को बुलाया नाम पकड़ के। तो एक गोमाता आया, बोले माँ तेरे को मैं पार कर दूंगा, मेरे पुछ को पकड़ो और मैं तेरे को पार करूंगा। जब गोमाता का पुछ को पकड़ के वो नदी के पास पहुंचे तो नदी सुशीतल जल हो गए और बस 1 फीट पानी रह गया। उसमें वो गोमाता का पुछ को पकड़ के उस नदिया को पार कर लिया। फिर जाके चंद जो चित्रगुप्त हैं, जो मंत्री है यम देवता के, उन्होंने उनका कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करके बोले यार इसका तो मृत्यु का समय नहीं हुआ है, इसको क्यों ले आए हो? दूसरा कोई आने वाला था, तुम गलत में ले आए उसको। बोले माँ तेरा समय नहीं है, तुम आप लौट जाओ, फिर कर्म चुका के आना। तो ऐसे कि उन्होंने धक्का दिया, तब नीचे आके यानी शमशान में वो जलाने के लिए जा रहे थे, वो उठकर बैठा, बोला ऐसे ऐसे मैंने देखा, वो मेरे को ले गए थे, मेरा आयु नहीं हुआ था इसलिए उनको लौटा दिया। और उसका बाद उन्होंने गोदान, पुण्य, धर्म, भागवत पुराण, शास्त्र अध्ययन किया। भगवान प्रमाण भी रखते हैं, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? यम यंत्रणा नहीं होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है जो 10 अवतार का शुल्क गाते हैं, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु लिखे। क्या हुआ? आप बोले मैं महामंत्र भजता हूं, भजो, कोई मना नहीं। आप बोलेंगे गुरु परंपरा का भजते हैं, भजो। पर बिना 10 अवतार शुल्क ना भजने से यमपुरी को जाना निश्चित है। जो लोग 10 अवतार के शुल्क को भजन करते हैं उनको जम यंत्रणा माफ होता है, उसमें खाली कर दिया जाता है। तो इसलिए हर दिन 10 अवतार के शुल्क,
छोटे छोटे दान, जीवन में एक बार कभी गोदान करो। एक बार गोदान करना सबके लिए जरूरी है, नहीं तो बैतरणी नरक कैसे पार करेंगे? अगर गोदान नहीं करेंगे तो बैतरणी नरक कैसे पार करेंगे? आपको बोलेंगे आपका गोमाता को बुलाओ, आप बोले हमने दान तो नहीं किए, बुलाए कैसे? तो इसलिए हर सनातनी को एक गोदान करना जरूरी है। ऐसे गोदान नहीं चलेगा। जिस गोदान करेंगे वो गोमाता के लिए हर महीने उसका देखभाल के लिए कुछ भी 50-100 रुपया जो भी हो देना चाहिए, और वही गोमाता हमको परमार्थ की ओर लेगा। और मृत्यु के 10 दिन के बीच एक वृषभ उत्सर्ग करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। क्यों करेंगे? ना उनका सारे कर्म सारे पाप वृषभ उत्सर्ग करने से, नंदी उत्सर्ग करने से वो भी मिट जाता है। ये लिखा है शास्त्र में। तो गोदान कहाँ करेंगे, किसको गोदान देंगे, ये भी लिखा है। जिस गौशाला में गोमाता का व्यापार नहीं होता है, गोमाता से दूध निकाल के कोई उसको कमर्शियलिज्म नहीं करते हैं, जिस गौशाला में सिर्फ गोमाता का पूजा होता है, सेवा होता है, कोई स्वार्थ नहीं है, उसको गोमाता का मंदिर जिसका नाम गौशाला कहते हैं, ऐसे गौशाला को दान करो जहां गोमाता का पूर्ण पवित्रता में पालन होता है। आनंद एक बार हरि हरि। ये सनातन धर्म का नियम है। हम झंडा उठा के बोलेंगे हम सनातनी, क्या मतलब? ये तो जोश है, पर बिना कर्म से ये क्या फल मिलेगा मनुष्य को? तो इसलिए हर सनातनी को गोदान, गो सेवा, गोमाता के लिए कर्म करना, पिता माता के लिए कर्म करना, परिवार में सबको प्रेम भाव से क्रोध ना करना। क्रोध मत करो। कोई बोले घर में छोटे बड़े समझा दो। क्रोध करने से सनातनी कैसे हो गए? सनातनी तो कोमल चित्त, यानी भगवान के जो दायाद है, जो अंश है, जो भक्त है, वो दयालु भी है, कोमल भी है, सुंदर भी है और पवित्रता भी है। तो इसलिए आप लोग अगर इस कर्म को जीवन दशा में नहीं करेंगे तो आपका जीवन में बैतरणी नरक को जाना निश्चित है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।